FNB न्यूज़ के प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा पेश खिदमत। नाजरीन, चंद रोज़ कबल लाहौर के थाना कहना के इलाका में एक नहायत अफसोसनाक वाक़या सामने आया था, जहाँ पे लेडी डॉक्टर समेत उसके 3 बच्चों को सफाकाना अंदाज में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस सारे मामले में अब तहलका खेज इंकशाफात सामने आ चुके हैं और इस कत्ल में कोई और नहीं बल्कि लेडी डॉक्टर का बेटा ही मुलव्वस पाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, लेडी डॉक्टर का बेटा ही कातिल निकला। मुलज़म पबजी गेम का आदी था, जिसने ये जानते हुए कत्ल किया कि ये सब गेम की तरह दोबारा जिंदा हो जाएंगे। लाहौर पुलिस का खतरनाक गेम पबजी पर पाबंदी लगाने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से सिफारिश का भी फैसला। आपको आगाह कर रहा हूँ, लाहौर के थाना काना के इलाका में वालदा समेत 3 बहन भाइयों के कत्ल की तफ्तीश में तहलका खेज इंकशाफात। बेटा ही कातिल निकला। मुलज़म पबजी गेम का आदी था, जिसने ये जानते हुए कत्ल किया कि ये सब गेम की तरह दोबारा जिंदा हो जाएंगे। लाहौर पुलिस का खतरनाक गेम पबजी पर पाबंदी लगाने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से सिफारिश का फैसला। इस सारे नहायत अफसोसनाक वाक़े के हवाले से SSP इमरान किश्वर का क्या कहना है, समाअत फरमाएं। जैसे आपको मालूम है कि ये काना में इंसिडेंट हुआ 4 मर्डर का, और ये एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर था। इसमें हमने बहुत साइंटिफिक बेसिस पे इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया और एक एक पहलू को हमने देखा। इसमें क्राइम सीन की जो हमारी फोटोग्राफी है, PFSA ने सैंपल्स कलेक्ट किए। उसके बाद फिर हमने बिट बाय बिट इंटेरोगेट करना शुरू किया, और इसमें 2-3 थ्योरीज थी हमारे पास कि ये पॉसिबल है कि ये प्रॉपर्टी के लिए मर्डर किया गया हो, ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सनल एनमिटी हो, ये भी पॉसिबल है कि कोई इज्जत की या गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया हो, और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी। लेकिन जब हमने देखा और इसको डिटेल से एनालिसिस किया तो जो हमारी ब्लड ट्रेल थी वो बेसिकली घर के अंदर से ही इनिशिएट हो रही थी और अंदर से बाहर नहीं जा रही थी। तो ये एक बड़ा साइंटिफिक एविडेंस था, और साथ में हमें एक सर्वाइवर मिला, जो इस फैमिली का एक सर्वाइवर था। जो कत्ल होने वाली फैमिली है उसका एक ही बच्चा बचा था, उसका नाम था अली ज़ैन। ऑफ कोर्स वो एक अफेक्टेड भी था और कंप्लेनेंट भी वो खुद ही था इस मुकदमे का। तो हमारा शुरू में ये एक पॉसिबिलिटी थी कि वो सर्वाइवर भी एक सस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर चूंकि हमें साइंटिफिक बेसिस पे एविडेंस कलेक्ट करके आगे चलना था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इस केस में जब हमने तमाम एविडेंसेस देखे तो वो इसी बच्चे की तरफ इशारा कर रहे थे। तो जब हमने इसको इंटेरोगेट करना शुरू किया और इसको सवालात पूछने शुरू किए तो इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस सामने आई हमारे, और उन कॉन्ट्राडिक्शंस की रोशनी में हमने ये नतीजा अखज़ किया कि ये बच्चा जो है बेसिकली इसी ने फैमिली को सारी को मर्डर किया। अपनी फैमिली को क्यों किया? अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़ा हमारे लिए एक तहलका खेज था कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को, अपनी 2 छोटी बहनों को और अपने एक भाई को, जवान भाई को कैसे मर्डर करेगा और क्यों करेगा। ये जब हमने सारी तहकीकात का आगाज़ किया तो पता चला कि ये बच्चा जो है वो एक पबजी गेम है उसका बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शौकीन है और हर वक्त तकरीबन ये इसको खेलता है। खुद FSC का स्टूडेंट है, बाहर पढ़ने के लिए एक एडमिशन भी उसने कराया था प्री मेडिकल में रशिया में, और उसकी वालदा ने उसकी फ़ीस दी थी, कोई 60 लाख रुपए फ़ीस थी, वो भी उसकी पे की। ये पबजी की गेम को बड़ा इस अंदाज से खेलता था जैसे कि ये रियल गेम है, और उसको बहुत सीरियस लेता था। इस दौरान में जब इसने जब शिकस्त होती थी पबजी की गेम के दौरान, तो ये इसको बहुत ज़्यादा महसूस करता था और साइलेंट हो जाता था, घर से आइसोलेटेड हो जाता था, किसी घर वाले से बात नहीं करता था, किसी मोहल्ले वाले से बात नहीं करता था, और इसको ये भी यानी बड़ा अफसोस और वो एलिमेंट ऑफ शॉक उसके अंदर होता था। तो उसके बाद फिर इसी दौरान जब ये रात को वाक़या पेश आया तो इसमें भी इसने पबजी में मेरा ख्याल है वो शिकस्त हुई या डिफीट हुई, और उसको इसने अपने बहुत मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर। और इसको मालूम था कि एक पिस्टल जो है वो वालदा की पिस्टल जो घर में मौजूद है वो भी अनलाइसेंस पिस्टल है, वो इसने इस्तेमाल की रात को अपनी, जब वालदा सो गई 2-2:30 बजे के अराउंड। तो पहले सबसे इसने गद्दी रख के ऊपर, जैसे उसकी ताकि साउंड कम आए, वो पहले वालदा को हिट किया। उसके बाद उसकी आवाज़ से जब इसकी बहन उठी तो उसके बाद उसको हिट किया, और फिर तीसरी बहन को सोते हुए इसने कत्ल किया।
اس کے بعد پھر اس کا بھائی جو دوسرے کمرے میں تھا وہ آواز سن کے باہر آیا تو اس دوران میں اس کو اس نے اٹیک کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا. یہ تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد یہ خود اس کے گھر کے اندر سے یہ ایک راستہ نیچے کلینک کی طرف جاتا ہے, وہاں پہ جا کے کلینک پہ لیٹ گیا اور وہاں تک کی صبح تک وہیں پہ سویا رہا ہے. اور صبح پھر لوگوں نے جب اس کی کام والی جو ہے اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور سارے لوگ مرے ہوئے دیکھے تو اس نے پھر 15 پہ کال کی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو PUBG گیم ہے اس کا بہت ہی ڈیڈلی امپیکٹ آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر, خاص طور پہ ہماری جو ٹین ایجرز ہیں جو اس کو بہت سیریسلی کھیلتے ہیں, آن لائن کھیلتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. تو اس سے پہلے بھی یہ واقعات چونکہ پیش آئے ہیں لاہور میں کچھ اور پنجاب میں بھی, تو ہم موو کر رہے ہیں. ہم آئی صاحب کو ایک لیٹر ہم نے لکھا ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو موو کیا جائے کہ اس PUBG گیم کو بین کیا جائے.